दोस्तों आज हम आपको हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं। यानी कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने किस तरह बहादुरी के साथ जंग लड़ी और फिर किस तरह से आपने शहादत का जाम पिया, जानकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, जिनमें से 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन के काफिले वाले प्यासे रहे, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में आपकी बहनें, भाई, बेटे सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी के रोके जाने के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो यह देखकर उन लोगों ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला करना चाहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें एक रात सोचने का मौका दिया जाए, फिर हम फैसला करेंगे। तो यह बात सुनकर सिमर ने कहा कि हम तुम्हें एक रात की मोहलत नहीं दे सकते हैं, हम इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन इतने में ही आगे से किसी ने कहा कि ए सिमर, एक रात की मोहलत ही तो मांग रही हैं, अगर हम मोहलत दे देंगे तो एक रात की प्यास से इनका और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा और फिर हम इन्हें आसानी से शिकस्त दे देंगे, इसलिए इन्हें एक रात की मोहलत दे देनी चाहिए। तो यह सुनकर सिमर ने कहा कि अगर तुम लोग रात भर में समझ जाते हो तो ठीक है, वरना सुबह हम तुम पर हमला कर देंगे। दोस्तों यह रात जुम्मे की थी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को एक खेमे में जमा किया और फिर सारे चिरागों को बुझाकर फरमाया कि मेरे दोस्तों, तुम सबको मालूम है कि सुबह जंग का होना तय है और यह लोग सिर्फ मेरे ही खून के प्यासे हैं। अगर यह मुझे शहीद कर देंगे तो फिर तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। इसलिए अब अगर तुम में से जो भी कोई यहाँ से वापस जाना चाहे तो वो खुशी के साथ में इस अंधेरे में वापस जा सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए मेरी तरफ से आपको बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसे हो सकेगा इनका मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। मगर थोड़ी देर के बाद में जब चिरागों को वापस जलाया गया तो हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि उनके तमाम साथी आंखों में आंसू लिए हुए बैठे हैं। वो सब के सब फरमाने लगे, ए हुसैन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में कभी भी अकेला छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपके खातिर हम अपना सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिर सारी रात हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथी अल्लाह के सामने रो रोकर दुआएं मांगते रहे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे। फिर जैसे ही सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ तो सबने वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार खड़ा था। इसी वक्त हजरत इमाम हुसैन को हल्की सी नींद आ गई। फिर जब आप बेदार हुए तो आप मुस्कुराने लगे। यह देखकर आपके साथियों ने पूछा, हजरत आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे अभी अभी ख्वाब में अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा हुसैन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा कर दिया और फिर आपने दुश्मनों के लश्कर को पुकार कर कहा, ए लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम नवासे रसूल के साथ में जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना के चचेरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के लिए फरमाई थी कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? मगर दुश्मनों के लश्कर पर हजरत इमाम हुसैन की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक ही मुसलमान हजरत हूर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे थे जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की तरफ आ गई और कहने लगे कि यह सही वक्त है जन्नत और दोज़ख के फैसले का। अगर आज मैं इमाम हुसैन पर तलवार उठा लूँगा तो अल्लाह मुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। इतना सुनते ही दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हजरत इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहने लगा कि तुम लोग गवाह रहना, आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। और फिर जंग इस तरह से शुरू हो गई। हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। सामने दुश्मनों का 22,000 का लश्कर था और इधर हजरत इमाम हुसैन की तरफ औरतों और बच्चों को मिलाकर सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन वो 72 लोग ही उन 22,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर और मूली को काटता है।
दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में एक बहुत ही बहादुर मुसलमान था जिनका नाम हजरत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जुहैर पर हमला कर रहे थे, लेकिन हजरत जुहैर अपने घोड़े पर बैठकर और अपनी तलवार लहराते हुए ऐसे तेजी के साथ में उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे कि पलक झपकते ही उनकी गर्दनें काटकर जमीन पर गिरा देती। कोई उनके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। हजरत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहम गए। तभी सिमर ने चिल्लाकर कहा कि कोई भी जुहैर के पास में ना जाओ, दूर से ही उस पर पत्थर मारो और तीर चलाकर उसको जख्मी कर दो, वरना वो आज हमारे सारे लश्कर को खत्म कर देगा। उसके बाद दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने फिर दूर से ही हजरत जुहैर पर पत्थर और तीर मारना शुरू कर दिया। हजरत जुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो तीर सीधा जुहैर के कंधों पर आकर लगा, जिससे उनका एक हाथ कट गया। सिमर के हुक्म पर फिर फौज ने दौड़कर हजरत जुहैर को रस्सियों में जकड़ लिया और फिर अपने सरदार इब्ने साद के सामने पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गई है, वरना आज मैं तेरे इस सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने फिर हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। फिर पीछे से सिमर ने अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन काट दी और इस तरह से हजरत जुहैर शहीद हो गई। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का लश्कर इस तरह बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिर दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर मैदान में भेजा और उनसे कहा कि दूर से ही इमाम हुसैन के घोड़ों पर तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर देंगे। फिर उन 500 तीरंदाजों ने दूर से ही इमाम हुसैन के काफिले पर तीर चलाना शुरू कर दी और उनके सारे घोड़ों को मार डाला गया। घोड़ों के मरने की वजह से इमाम हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। दोस्तों, जुम्मे का दिन था, दोपहर का वक्त हो गया था, जुम्मे की नमाज का वक्त करीब हो गया था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज़ लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुम्मे की नमाज पढ़नी है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर फिर हजरत इमाम हुसैन ने नमाजें खूब पढ़ी। वो इस तरह से थी कि आधे लोग दुश्मनों का मुकाबला करें और आधे लोग पीछे जमात के साथ में जुम्मे की नमाज पढ़ें। फिर जब वो लोग नमाज से फारिग हो तो फिर वो दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और फिर बाकी के लोगों ने नमाजें पढ़ी। दोस्तों, करबला में जंग लगातार जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास में घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की फौज के सारे घोड़े भी मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत इमाम हुसैन की फौज के सारे लोगों को शहीद कर दिया। आखिर में हजरत इमाम हुसैन खुद करबला के मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फौज से फरमाया कि ये लोगों में तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जिनको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है, मैं वो हूँ जिनको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये लोगों में वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सजदे से उठे और मुझे तकलीफ हो जाए। ए लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है, तुमने अपने हाथों से इस दुनिया के बदले दोजख को लिख लिया है। ए लोगों, बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है? क्या मैंने किसी का कोई हक मारा है? क्या मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है? तो यह सुनकर यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, वो अली जो कि इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को तुम ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को तुम इस तरह से बयाबाद में शहीद करने जा रहे हो। इतने में सिमर जो कि यजीदी फौज का कमांडर था जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि हुसैन की बातें ना सुनो, इस पर हमला कर दो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। तारीख ने लिखा है कि इससे पहले ऐसी जंग ना तो कभी देखी गई है और ना ही आगे कभी देखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ 22,000 लोगों की फौज है और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा अकेला और तना हुसैन इब्ने अली है। उसके बाद क्या था, हजरत इमाम हुसैन भूखे शेर की तरह यजीदियों पर टूट पड़े। लाशें हवाओं में उड़ने लगी। हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नुम रसीद होने लगी। अली के शेर के हाथ में अली की तलवार थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े पर सवार थी। आप दुश्मनों को ऐसे काटते जा रही थी जिस तरह से कोई गाजर मूली को काटता है।
तारीख ने लिखा कि यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक जा पहुंची। इतने में उमर बिन साद कहता है, ए सिमर खामोश क्यों खड़े हो, सब एक साथ हमला करो। डर के मारे सिमर कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। अरे जो हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके वो हुसैन से क्या लड़ेंगी। इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। इतने में सिमर चिल्लाया, जाओ और जाकर हुसैन के खेमों में आग लगा दो। उसके बाद इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई। फिर उमर बिन साद कहता है कि ए हुरमाला, हुसैन पर सब एक साथ तीर चलाओ। उसके बाद हजारों की फौज ने इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाती हैं तो कभी खेमों की तरफ। इतने में उमर बिन साद कहता है कि जिस जिसके पास में जो भी चीज हो उसको फेंक कर मारो। उसके बाद किसी ने नेजा मारा तो किसी ने तलवार फेंक कर मारनी शुरू कर दी, तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा था, और जिसके पास में मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर मारने लगा। इतने में करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंजने लगी और गेब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। इमाम हुसैन ने जैसे यह सुना तो अपना सर झुका लिया और अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उसके बाद वो पत्थर, नेजे, तलवारें, तीरे और वो करबला की गर्म मिट्टी आपके जिस्म पर लगती रही। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। उमर बिन साद ने सोचा कि यही एक मौका है इन्हें कत्ल करने का। यह देखकर उमर बिन साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सर कलम कर दो ताकि यह खबर फिर हम यजीद तक पहुंचाए और हमें इनाम मिले। उसके बाद जो भी कोई इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आपके पास जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उसको नजर आने लगता। यह देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। इतने में सिमर कहता है कि यह काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिमर खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब में जाता है। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर सजदे की हालत में होता है। सिमर खंजर को इमाम हुसैन की गर्दन पर रख देता है और जैसे ही चलाने लगता है तो सिमर देखता है कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रही हैं। सिमर मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही सोचकर उसने अपना कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन कह रही थी, ए अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैंने तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया है। सिमर ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं और अपने रब की हमदो सना बयान कर रही हैं, तो यह देखकर सिमर बहुत हैरान हुआ। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली तो सिमर को अपने पास में देखकर कहा, ए बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो सिमर ने कहा कि हाँ मुझे पता है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। तो इमाम हुसैन ने कहा कि फिर भी तू मेरा कत्ल करने जा रहा है। तो सिमर ने कहा कि तुझे कत्ल करके मुझे सोना मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तुझे पता नहीं मैं जन्नत का सरदार हूँ? क्या तुझे अपनी जन्नत की फिक्र नहीं है? उसके बाद सिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रही। इस तरह से नवासाई रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूट लो, अहले बैत के खेमों को लूट लो। उसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके सर को जिस्म से अलग करके मेरे पास में लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं ताकि दुनिया को यह मालूम हो जाए कि यजीद के सामने जो भी कोई आएगा उनकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सरों को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाई गई। नवासाई रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर।